तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब में पहली इकाई को खोल लें। कक्षा 7 वाले सभी बच्चे, जो कक्षा 7 के सभी बच्चे हैं, तो वो सभी बच्चे पहली इकाई खोल लें। ठीक, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी किताब को खोल लें। ठीक, तो सभी बच्चों को देखिए, जो हमारा पहला अध्याय है, इस पहला अध्याय का देखिए सार इसमें ये लिखा हुआ है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें देखिए 3 चीज़। मानव को तो तुम जानते ही हो, हम सब लोग क्या हैं, मानव हैं। ठीक, अब यहाँ पर मानव और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच में संबंध हमें देखना है कि आज कैसे जो हमारा मानव है, उस मानव का जीवन जो बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका है, उसका जीवन बहुत ज़्यादा बदल चुका है विज्ञान की देन से। और उस विज्ञान ने आविष्कार करते करते इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी को विकसित कर दिया है, जिससे आज हम सबका जो जीवन है वो बहुत सरल हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। तो आज हम इस अध्याय में थोड़ा इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता जाएगा तो इसके लास्ट में हम सभी प्रश्न आंसर करा देते हैं। ठीक, जिसके सभी बच्चे विधिवत रूप से अपनी कॉपी बनाएंगे। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी किताब को खोल लें, और किताब को खोल करके थोड़ा 1-2 चीज़ है उसे देखते हैं। पहली हेडिंग आपकी लिखी हुई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। तो देखिए इस बात का मतलब समझते हैं, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हमारी विज्ञान है, उस विज्ञान ने नई नई जो टेक्नोलॉजी बनाई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब नई नई मशीनें हैं, नए यंत्र हैं, नए मोबाइल हैं, आज डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, अच्छी अच्छी मशीनें हैं। तो उनका क्या है हमारे दैनिक जीवन में, यानी कि दैनिक जीवन का मतलब होता है हमारी डेली लाइफ। डेली लाइफ मतलब रोज़ाना। आखिर में इस हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या क्या उपयोग होता है। तो देखिए विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत तो प्रभावित किया है। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे विज्ञान का युग बढ़ता जाता है, जैसे जैसे विज्ञान डेवलप होती जाती है, यानी विकसित हो जाती है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नए नए यंत्र आ जाते हैं, नई नई जो सुविधा आ रही है, उस सुविधा से मानव का जो जीवन है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए हमारे जो रोज़ाना की जो डेली लाइफ है, दोनों रोज़ाना की उस डेली लाइफ में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। तो उन ज़रूरतों की पूरा करने के लिए हमारी रोज़ाना ज़रूरत क्या है, हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है। ठीक, हम खाना पका रहे हैं तो हमें गैस चूल्हे की ज़रूरत है। ठीक, अगर हम खेती करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी खेती जल्दी से जोत लेते हैं उसे, तो वहाँ भी ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अनाज निकालने के लिए हमें थ्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बहुत जल्दी फास्ट पानी चाहिए तो तुरंत बटन दबा दे तो क्या चलने लगती है, हमारी समर चलने लगती है। तो देखिए हमारी जो दैनिक जो रोज़ाना की आवश्यकता होती हैं, उन सारी पूर्ति का वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों जो रोज़ाना मतलब जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बनाई है, उस टेक्नोलॉजी से क्या वो चीज़ क्या हो रही है हमारी, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।
आज अगर देखे जाए तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब मालूम क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब ये है कि भैया एक तरह की बाढ़ आ गई है। बाढ़ का मतलब क्या है? बाढ़ का सबसे ज़्यादा मतलब है कि जैसे जैसे जनसंख्या का मतलब होता है पॉपुलेशन, जैसे जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ रही है ये, ठीक, तो उसकी फैसिलिटी डिमांड, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो मार्केट में नई नई कंपनियां आ रही हैं। मोबाइल की देखो तो 100 कंपनियां मिलेंगी तुम्हें, आज टेलीविज़न की देखोगे 100 कंपनियां मिलेंगी, ठीक। उसके अलावा आप कोई भी सामान लेने के लिए आपको 100 कंपनियां मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो वैसे ही क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती हैं, हमारी ज़रूरत क्या होती हैं, आवश्यकताएं क्या हैं, वो बढ़ती जाएंगी, ठीक। जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, कंपनियों को उत्पादन बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन मतलब उद्योग बढ़ेंगे। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, ठीक है। ये आवश्यकता बढ़ी है। जब आवश्यकता ज़्यादा बढ़ी है तो कंपनियां एक से एक मार्केट में आ रही हैं। जो कंपनियां मार्केट में आ रही तो वो क्या कर रही हैं, वो उत्पादन बढ़ा रही हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट बना रही हैं। कंपनी आएगी, बहुत मोबाइल निकालो भाई, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, मोबाइल आ रहे हैं, टीवी आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, कार आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रही हैं, और बैटरी की स्कूटी आ रही है, पंखा आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं, हर चीज़। क्यों है, क्या है, जैसे जैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंकड़ा क्या बना हुआ है, यहाँ पर आंकड़ा केवल हमारा पॉपुलेशन से बना हुआ है, जनसंख्या से, ठीक। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारी ज़रूरत बढ़ रही है। जब ज़रूरत ज़्यादा बढ़ रही है तो कंपनियों का क्या हो रहा है, उत्पादन है। यानी कि जो मशीन वगैरह बन रही है वो टेक्नोलॉजी, उसका खूब उत्पादन होता जा रहा है, ठीक। इतनी बात को दिमाग में रख लो है। अगर जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी तो आवश्यकता नहीं होगी, जब आवश्यकता नहीं होगी तो कंपनियां भी नहीं होंगी। तो सारी चीज़ का मतलब क्या है, एक जनसंख्या से है, ठीक। अब देखिए, इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया। इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखो, ये लाइन हमारी SCERT में लिखी है, इस लाइन को थोड़ा आप ज़्यादा रखो इस चैप्टर के अंदर में। इसने मानव के जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है, ठीक। तो इस पॉइंट को आप ज़्यादा याद रखिए। पीले में कर देता हूँ, साथ पीला चल, नहीं पीला उसमें दिखा भी नहीं, ये देखिए नीला, इससे हाईलाइट मान लो एक तरह का, ठीक है। इसने मानव जीवन को क्या सा कर दिया है, आसान कर दिया, सरल कर दिया और तेज। यानी कि इससे सब चीज़ क्या है, बहुत फास्ट कर दी है, हर चीज़ फास्ट कर दी है। अभी इसी लाइन को मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, ठीक। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वाहन आदि तक पहुंच गए हैं। तो पहले, सबसे पहले देखो ये लाइन लिखी हुई है, SCERT ने ये लाइन लिखा है, इस लाइन को मेंशन किया है, इस लाइन को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें सारी चीज़, इसी चीज़ को बताया गया है, कैसे घसीट के ले जाते थे, कैसे क्या ले जाते थे, विज्ञान के क्या सिद्धांत थे, इन सारी चीज़ को जो एक डेफिनेशन दे रखी है, इसे हम अभी समझेंगे। उससे पहले हम क्या समझेंगे, उससे पहले हम SCERT की इस लाइन को समझेंगे, ठीक। उससे पहले हमें SCERT की लाइन समझनी है। अब देखिए, इस लाइन में देखिए क्या कहा गया है, सभी बच्चे शांत हो जाएं। इस लाइन में क्या कहा गया, इसमें क्या गया है, मानव जीवन को आसान, समझ लेना पहले तीन बात, आसान, सरल और तेज बना दिया है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे, वहाँ रख दे, उधर रख दे रजिस्टर, बस जाओ। अब देखिए, आसान, सरल और तेज कैसे बना दिया है, देखिए समझिए, ऐसे बना दिया। देखो ये देखिए, इस लाइन को हमने तुम्हें बताया था, वो लाइन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आज इस टॉपिक में। देखिए, मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है, ये है हमारी लाइन SCERT की, ठीक। ये लाइन है। अब हम इसे समझते हैं कैसे, कैसे, ये देखिए मेरे लिए प्रश्न है, हाउ, कैसे। देखिए, सबसे पहले हम संचार की देखते हैं। संचार का मतलब होता है
कम्युनिकेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को संदेश जाना। अगर हम देखते हैं, पहले की बात करते हैं, एक जमाना हुआ करता था बहुत पहले, अब से तो बहुत साल पहले की बात है। उस समय पर लोगों बहुत कम जनसंख्या थी, उसका दिमाग नहीं इतना विकसित था, तो कुछ कबूतर हुआ करते थे। अभी भी अगर तुम किसी सीरियल में देखोगे, जो बहुत पुराने सीरियल आते हैं फिल्मों वगैरह के, उसमें कबूतर जो होता था उसकी गर्दन में एक ऐसा था पोल होलो टाइप का हुआ करती थी एक नली, उसके अंदर कुछ कागज़ पर या किसी कपड़े पर कुछ लिख करके उसकी गर्दन में बांध दिया और कबूतर को छेड़ दिया करते थे। तो वो कबूतर उस समय पे एक ट्रेंड हुआ करते थे। ट्रेंड का मतलब उस समय के कबूतर ऐसे थे, उन कबूतरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था, विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी इंसान के द्वारा। तो जहाँ उसके लिए उससे बताया जाता है कि तुम्हें उधर की साइड पर पहुँचना है, उसे सारे सिग्नल बताए जाते थे, सारी दिशाओं को बताया जाता था, वो वहीं पर जाया करता था। तो वो कैसे, उस समय पर चिट्ठी वगैरह भी नहीं थी, तो उससे मालूम क्या हुआ, तो वो भी किसी जो कपड़ा होता था उस कपड़े पर लिख दिया और वो वहीं चला जाया करता था। उन कबूतरों को भी अगर हम आज के समय पे पुरानी किताबें पढ़ती हैं तो उस पुरानी किताबों में क्या कहते हैं, हम उसे संदेश वाहक कहते हैं, जो संदेश को ले जाता था। लेकिन धीमे धीमे समय के साथ बदलाव आता गया और फिर प्रचलन चिट्ठी का आ गया। चिट्ठी एक ऐसी चीज हुआ करती थी जो डाकखाने देखे सभी ने, तो उन डाक घर में, सभी बच्चे शांत हो जाएं, शांत बैठे रहे, ठीक। डाक घर में आप गए, ये खूब चिट्ठी अब भी आती हैं। अब ज़्यादातर नौकरी के कॉल आएंगे, वैसे आएंगे या किसी यूनिवर्सिटी लेटर आएगा तब आते हैं ना, अब ज़्यादातर बहुत कम हो गई हैं। तो हम पहले की बात करें, पहले अब डाक घर में, अब से अब 30 साल पहले 40 साल पहले खूब चलती थी, तब फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग ये चिट्ठी को लेके आया करते। ये देखिए, इसमें देखिए 15 पैसे लिखा हुआ है, बोल 15 पैसे। कोई 1 रुपये का होता था, कोई 2 रुपये का, कोई 5 रुपये का, कोई 6 रुपये, इसके ऊपर टिकट भी लगी होती थी। तो इन चिट्ठियों का मालूम क्या होता था, ये चिट्ठी लेकर के अब हमें कहीं पर भेजना है, हमें नानी के यहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर नानी के घर का पूरा पता लिख देते यहाँ पर, ठीक। अब हमें क्या इसमें राजी भेजनी है, राजी खुशी लिखनी है, कुछ भी लिख दो, इस पर लिख करके पता डाल करके इसे डाकखाने में दे दो आप। तो डाकखाने वाले क्या करते थे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी लग जाया करता था, ये चिट्ठी वहाँ पर पहुँच जाया करती थी। यानी कि संचार में क्या होता है, हमें कोई भी मैसेज भेजना है, कोई भी संदेश भेजना है, हमें अच्छी खबर भेजनी है, हमें बुरी खबर भेजनी है, खुशी की खबर भेजनी है, हमें शादी विवाह की खबर भेजनी है, तो सारी की सारी चीज़ को हम चिट्ठी पर भेजते थे। अब यहाँ पर समय कितना लग रहा है हमें, यहाँ पर समय कितना लग रहा है, बहुत। समय कितना लग रहा है, बहुत लग रहा है समय, ठीक। तो यहाँ पर समय क्या लग रहा है भैया, समय लग रहा है बहुत। धीमे धीमे समय के साथ फैक्स की मशीन आ गई। इस मशीन की खास बात यह है कि हमारे पास कंप्यूटर है और वो थोड़ा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर दिया, यानी कुछ लिख दिया, ठीक। जब यहाँ पर जैसे ही तुरंत लिखते हैं तो दूसरे के पास, किसी के पास ये प्रिंटर मशीन होगी, ठीक। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठा है, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखोगे यहाँ पर पहुँचे 2 मिनट के अंदर में उसके पास ऐसा देखो कागज निकल आया, दिख रहा है, तुरंत कागज निकल आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय कितना लगा, यहाँ पर समय कितना लगा, कम। यहाँ पर समय कम लग रहा है और यहाँ पर समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक। समय के साथ धीमे धीमे फिर बदलाव आता गया। ईमेल भी लोग करने लगे, ये भी कंप्यूटर की आधारित एक डिवाइस थी, एक यंत्र था कंप्यूटर पर। ईमेल भी कंप्यूटर पर चल रहा है, इससे भी कंप्यूटर। फिर धीमे धीमे मोबाइल का विकास हुआ, फिर मोबाइल आए। मोबाइल आने में आज अगर हम कंडीशन देखे जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करने लगे हैं, बल्कि व्हाट्सएप से डायरेक्ट वीडियो कॉल ही कर देते हैं। अभी तुम यहाँ पर कुछ भी लिख दो या फोटो भेज दो, 2 सेकंड लगेगी, वो तुरंत उसके पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर समय कितना लग रहा है, फिर देखिए समय कितना लग रहा है, कम, ठीक। बहुत कम लगता जा रहा समय। यहाँ पर समय पुराने समय पे, पुराना कैसा था, समय बहुत लग रहा है। देखिए आपका समय क्या लग रहा है, बहुत।
तो हमें क्या हुआ, यही बात देखो हमारे एससीईआरटी की लाइन ने कहा है कि विज्ञान ने क्या किया, आज मानव जीवन को आसान बना दिया है। बहुत आसान काम है, इसे चलाने में क्या है। गांव के या किसी भी जगह का कोई भी बच्चा हो, वो मोबाइल के बारे में सब एक्सपर्ट होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं व्हाट्सएप को। तो देखिए आसान बना दिया है, हाँ बहुत आसान काम है, और भैया बहुत सरल भी है, तुरंत खोलो, तुरंत 2 मिनट में लिखो भाग दो, और बहुत तेज है। यहाँ पर टाइप करोगे और 20 सेकंड नहीं होंगे तो उसके पास पहुंच गया, भैया नेटवर्क आ रहा है, पहुंच गया। क्या फोटो देख लिया, हाँ फोटो देख लिया, क्या चल आजा मुझे नानी से बात करा दी, अब नानी से वीडियो कॉल बात कर सकते हो। तो देखिए इस लाइन को देखिए हमने देखो समझा, अभी और समझते हैं, देखो थोड़ा और आगे देखिए। विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल आसान बना दिया है। अब हम देखते आते हैं, कपड़ों में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान की ही एक देन है। वो भी विज्ञान की देन थी संदेश भेजने के लिए, ये भी विज्ञान की देन है। अगर हम पहले की बात करते हैं, आदि मानव की थी, उस समय उसे ज्ञान नहीं था, वो जंगलों में रहता था, ठीक। तो उसे भी अपने तन को यानी अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती थी। उस समय पर कपड़ा तो उतना था नहीं, तो देखो खाल वाल पहन ली, ये पहन ली, वो पहन ली, इससे रह रहा है। धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ तो वो यहाँ से इस कंडीशन में निकल गया है। लेकिन आज देखिए, आज किसी भी शादी विवाह की पार्टी में आप जाएंगे, वहाँ पर 1000 व्यक्ति हैं, तो उस 1000 व्यक्तियों में सबके अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर एक से एक महंगे कपड़े मिलेंगे। कितने महंगे, कितने महंगे, कितने महंगे, कितने महंगे, ठीक। हर देश में, यहाँ भी देखिए कपड़ों की देखिए ट्रेंडिंग, ठीक। कपड़े में क्या है, रेशम का कपड़ा है, ठीक, सूती कपड़ा है, टेरिलीन है, हौजरी है, और भी बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी हैं। तो वो क्या हुआ, वो वैरायटियाँ कहाँ पर आ गई हैं, आज बाजार में आ गई। शायद इसकी वजह क्या है, वजह क्या है, वजह है पॉपुलेशन बढ़ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी हमारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी। जब हमारी ज़रूरत बढ़ेगी तो कंपनियां नए नए उत्पादन बनाएगी। तो ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक की देन से, टेक्नोलॉजी की देन से सारी चीज़ें देखो बनती आ रही हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन को सरल बना दिया है, आसान और तेज बना दिया है। इस बात को हम समझ रहे हैं, ठीक। फिर देखिए थोड़ा और आगे, हर चीज़ में तुम्हें वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक का प्रयोग करेगा। अगर हम रहने की बात करते हैं तो कपड़े के बाद इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए थी। अब रहने की बात करते हैं, जो पहले आदि मानव जंगलों में रहता है, उसको ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वह उसी हिसाब से अपने छिपने के लिए रहता था, ठीक। लेकिन समय के साथ आवास में क्या होता गया, परिवर्तन। कैसे, विज्ञान की ही एक देन से, ठीक। ये देखिए यहाँ पर पहले, ये बात कर रहे हैं हम पहले की, और ये बात कर रहे हैं हम किसकी, अब की, ठीक। अब तुम्हें ऐसी बहुत अच्छी बिल्डिंग दिख रही हैं, कैसे, विज्ञान की देन से। अच्छे अच्छे सीमेंट बने, सरिया आई, ठीक, जो बढ़िया बढ़िया जो पदार्थ थे, धातु वगैरह थी, लोहा फुआ, वो जमीन से वैज्ञानिक की मतलब टेक्नोलॉजी से बाहर निकाले गए। उस टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग विकसित हुई, इंजीनियरिंग विकसित होते क्या, नई नई टेक्नोलॉजी, मकान बने, ईंटें बनने लगी, दरवाजे खिड़की आने लगी। आज हम यहाँ से यहाँ पर आ गए, अब हम यहाँ पर आ गए। आज हमें देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, महंगे महंगे और बहुत मजबूत क्या मिलते हैं, हमें घर मिलते हैं। ये देखिए घर मिल रहे हैं, ठीक, ये मिल रहे हैं आपको घर। तो सब ये कैसे है, एक विज्ञान की देन, विज्ञान की देन है क्या नहीं। तो इसने, विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या किया है, इस विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, सरल आसान किया है, ठीक, और तेज बना दिया है। आज देखिए समय के साथ कृषि के यंत्रों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है विज्ञान की देन से। पहले कृषि यंत्र में विज्ञान की क्या है, एक देन। अगर हम अब से बहुत पहले की बात करते हैं, 100-200 साल पहले की बात करते हैं, तब यंत्र नहीं थे, 100 साल पहले यंत्र नहीं थे, तो आदमी तो खेतों को ऐसे काटते थे, ठीक। अब भैया इस खेतों को काटने में तो बहुत टाइम लगेगा,
10 बीघा खेत है तो एक आदमी तो काटेगा बहुत दिनों में, कितना ही मान लो तो 10 दिन तो उसे लगी जाएंगे 10 बीघा खेत काटने में। तुम तो सब गांव के बच्चे हो, तुम्हें तो मालूम है। अब किसी खेत को जोतने की अगर बात आ जाती है तो किसी खेत को अगर मान लीजिए कि किसी के पास 10 बीघा खेत है या किसी के पास 20 बीघा खेत है, तो उसे देखिए ये हल है आपका बैल वाला, इस बैल से उसे जोतोगे तो 20 बीघा खेत को जोतने में समय लगेगा नहीं, कितना भी मान लो कितना मान लो, फिर भी आप 7 दिन मान लो, 8 दिन तो लग ही जाएंगे, 7 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, कितना ही फास्ट काम करेगा। अब आया भैया देखिए, अब आया क्या, विज्ञान में थोड़ा चेंजिंग आया। विज्ञान ने क्या किया, समय को उसने चेंज किया, नई नई मशीनें विकसित की, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया। तो क्या किया, ये देखिए मशीन आ गई। अब बात करो तुम 50 बीघा खेत की, 50 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत को भैया ये 6 घंटे में पार कर देगी। अब यहां पर देखो, यहां समय कितना लग रहा है तुम्हें, समय यहां पर कितना लग रहा है तुम्हें, समय यहां पर लग रहा है भैया बहुत। और हम अगर यहां बात करते हो तो यहां समय कितना लग रहा है हमें, तो भैया यहां समय कम लग रहा है, यहां समय अधिक लग रहा है, यहां समय कम लग रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है काम और हमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। ठीक, तो विज्ञान ने हमारे जीवन को क्या सरल बना दिया है, आसान बना दिया, और क्या बना दिया है, तेज। ये देखिए, बीज बो दो, खेत की जुताई कर लो मशीन से, ये क्या करती है, समय की क्या करती है, कम समय लगाती है, बहुत कम समय लग रहा है। ये देखिए, तो परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, बहुत परिवर्तन कर दिया विज्ञान ने। आज इस चैप्टर के अंतर्गत में केवल यही चल रहा है कि आखिर में उसने हमारे जीवन को सरल कैसे बना दिया था। फिर देखिए, और देखिए आगे देखते जाइए, ये चैप्टर बिल्कुल सरल है तुम्हारे लिए, नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो बहुत कठिन है। और ऐसे सारी चीज को समझिए, बिल्कुल चैप्टर कैसा है, बहुत सरल होता जा रहा है। अब देखिए, समय के साथ खाना बनाना भी हुआ क्या, आसान हुआ। ठीक, यह भी विज्ञान की देन है। अगर हम बात करते थे 40 साल पहले की, 50 साल पहले की बात करते हैं, देखो चूल्हे पर खाना बनता था खूब, खाना तो खैर अब भी बनता है चूल्हे पर गांव में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत समय लग रहा है, ऊपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, धुआं। जब धुआं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये प्रदूषण। इसका मतलब क्या है भैया, यहाँ पर ये देखिए प्रदूषण है, ये देखिए खूब प्रदूषण हो रहा है। ठीक, ऊपर से समय भी लग रहा है, ठीक, समय भी लग रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। ठीक, और बहुत मेहनत भी देख लो, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो मेहनत भी क्या है, बहुत है। ये देखिए तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा है प्रदूषण। आप यहाँ देखिए, पहली बात देखिए यहाँ पर, प्रदूषण क्या है यहाँ पर, नहीं हो रहा, बहुत कम है। ठीक, दूसरी बात समय की अगर बात करते हैं तो समय क्या है, समय कम है। तीसरी बात मेहनत की बात करेंगे तो मेहनत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मेहनत क्या थी, आप फूकना लगा रहे हो, फूको फुर फुर, भाई आग फूकेगा कि नहीं, फूक रहे हो, आपको इसमें फूकना लगाना पड़ा है, लकड़ियाँ डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें डाली। तो यहाँ पर मेहनत क्या है, यहाँ मेहनत अधिक है, यहाँ मेहनत क्या है, कम। ये देखिए मेहनत कम है, और अच्छा ताज़ा खाना बहुत जल्दी बन रहा है भैया, बनना है कि नहीं। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है, सरल कर दिया है। देखिए ये चैप्टर में केवल यही बताया जाएगा सब कुछ। ठीक, अभी और तुम्हें परिवहन के क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। देखिए ये क्या है, अगर हम बात आपसे 100 साल पहले की बात करते हैं, चलो अगर हम 100 साल पहले की बात करते हैं, 100 साल पहले इस कस्बे में जो लोग रहते होंगे, जिसकी उम्र 100 साल हो, उससे पूछना कि भाई तुम मैनपुरी कैसे जाते थे। मैनपुरी तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो उस समय मैनपुरी कैसे जाते थे, तो वो जाते होंगे बैलगाड़ी से। तो भैया बैलगाड़ी से जाने में कितना समय लगता होगा, कितना भी कम से कम मान लो
तो 50 किलोमीटर को चलने में कितना भी कम से कम लो तो 7 घंटे 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। भाई बैलगाड़ी है, कोई हवाई जहाज तो नहीं उड़ता, वो बैल है, उधर डंडे मारते जाओ तो चल जाएगा बेचारा। तो देखिए पहले समय क्या लग रहा है कहीं पर भी जाने में, बहुत अधिक। ठीक, ये देखिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यात्रा के दरमियान यहाँ क्या लग रहा है, समय। यहाँ क्या लग रहा है, समय यहाँ पर क्या लग रहा है भैया, ये देखो समय बहुत लग रहा है। ठीक, और परेशानी झेल रहे, बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं मैनपुरी तक, तो भैया क्या हो रहा है, एक तो बद्दे चिल्ला रहा है, ऊपर से गर्मी लगी तो हम पानी भी भैया उतरो पानी पी लियो है। अब 6-7 घंटे तो बैठे बैठे ही थक गया व्यक्ति। भाई 6-7 घंटे बैठे रहो, बुग्गी में जाओगे तो थकोगे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए समय यहाँ पर क्या लग रहा है भैया, समय क्या लग रहा है यहाँ पर। ठीक, ये देखिए कार है, कार में बैठो आधा घंटा लगेगा, गर्मी लग रही है भैया एसी चला लो कार में। ये देखो ट्रेन, इलाहाबाद चले जाओ, ठीक 4-5 घंटे में इलाहाबाद पहुंचा देगी। और साइकिल भी स्टाइलिश देख लो आज के समय पे। ठीक, ये सारे वाहन दे देखिए, सारे वाहन। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर समय अधिक लग रहा है और यहाँ पर समय क्या लग रहा है, किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अब देखिए यहीं पर देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। अब ये सारी चीज़ तो हम ये तो समझ गए, इस डायग्राम देख के हम यह तो समझ गए कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है, आसान बना दिया है, तेज बना दिया है। तो थोड़ा हम इस बात को यहाँ पर देखिए और समझते हैं। देखिए विज्ञान के नियमों, विज्ञान अपने कुछ न कुछ उसके नियम हैं, उन नियम एवं सिद्धांत जो उसके नियम हैं, उस नियम से ही उसने मतलब जो सारी चीज़ें मशीनें बनाई हैं उनके कोई नियम है, उनके किसी सिद्धांत के ऊपर बनाई हैं कि उनके प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये डेफिनेशन हमारी बुक्स में दे रखी है, जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया था ये वही डेफिनेशन है, उसी में देख लो पेज में, पहले वाला पेज है वहीं पर देख लो नीचे, वहीं पर लिखी रखी है। ठीक, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। तो थोड़ा देखिए आपके लिए कार्य ये है कि प्रौद्योगिकी जो परिभाषा है, उस प्रौद्योगिकी की परिभाषा को ये मैंने लिखवा दिया है, इसे अपनी कॉपी में उतारना है और इसे याद भी करना है। ठीक, तो इसी से क्या है हमारा जीवन सरल होता गया है। थोड़ा और समझ लो हल्के सा। अभी मेरे पास स्लाइड बची है, अभी तो लगता है एक 2 स्लाइड बची हैं, ज़्यादा नहीं है, अभी 2 स्लाइड बची है। ठीक, 2 स्लाइड को समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, ये देखो वही बात है, मानव के जीवन में परिवर्तन आता गया। हम वही जो हमारा पिछला पैराग्राफ था, उस पिछले वाले ग्राफ में पैराग्राफ में हमने बात की थी, अब वही आगे। ये देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, कृषि के क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार हुए हैं। ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया सब कुछ। यातायात का मतलब क्या है, हमारी यात्रा सरल हो गई है, मैंने तुम्हें अभी चित्र दिखाया था। उसके अलावा चिकित्सा के बारे में तो अभी मैं बताऊंगा। जनसंचार में एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, ईमेल आईडी से भेज सकते हैं, फैक्स मशीन से भेज सकते हैं, अब तो बहुत सुविधाएं। ठीक, मनोरंजन और टीवी, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम। आप मनोरंजन में हम यहाँ पर बैठे हैं, अमेरिका की फिल्म को देख रहे हैं बैठ करके टीवी में। फिल्म तो अमेरिका में चल रही है, क्रिकेट मैच तो अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हम बैठे यहाँ पर देख रहे हैं। माने अब कृषि के क्षेत्र में पहले किसी काम को करने में बहुत समय लगता था, अब 1-2 घंटे में काम हो जाता है। तो नित्य नए आविष्कार हुए। अब डीजल इंजन, रेडियो एवं टेलीविजन, पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के शक्तिशाली इंजनों को बनाना था। जैसे जैसे धीमे धीमे वैज्ञानिक काम करते गए तो समुद्रों में जाकर के क्या हुआ, समुद्रों में जाकर के उन्हें धीमे धीमे पेट्रोल के स्रोत मिली।
उन्हें डीजल के स्रोत मिले। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। तो पेट्रोल या डीजल क्या होता है, उसको आप लोग उसमें आग लगा दो तो बहुत जल्दी आग लग जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो ऊर्जा देती है, ऊर्जा देती है तो उससे कुछ न कुछ इंजन बन सकता है जो ऊर्जा से चलता है। ठीक है, तो पेट्रोल जैसे डीजल हमें मिला तो वैज्ञानिकों ने उससे क्या इंजन बनाना स्टार्ट कर दिए। अच्छे अच्छे इंजन बनेंगे तो गाड़ी बनेंगी। इसी प्रकार के समय तय करने के लिए उन्होंने सुपरसोनिक जेट, ये देखिए सुपरसोनिक जेट दिख रहा है, बहुत तेज भागता है भैया, ये देखो सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। एवं हेलीकॉप्टर तो सबने देखा है। ठीक, समुद्री मार्ग से, अब हमें कहीं भी समुद्री मार्ग से जाना, समुद्री मार्ग समुद्र के रास्ते से जाना है, तो भी आज देखोगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे देखने के लिए, हवाई जी के जहाज मिलेंगे। ठीक, देखो ये तुम्हारी किताब का चित्र थोड़ा धुंधला है बहुत ज़्यादा, ये मैंने लगाया। देखो चित्र, हवाई जहाज बहुत बड़े होते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं जाने के लिए, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर देखा जाए हवाई जहाज को तो हमारा शमशेरगंज है, इससे भी बड़ा होता है हवाई जहाज, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। हवाई जहाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार इंसान जाते हैं, बहुत बड़ा होता है, वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, होटल रेस्टोरेंट सब बने होते हैं उसमें, शांत रहो सभी बच्चे। अब देखिए थोड़ा और देख लो यहाँ पर, यही मेरी स्लाइड बची है लास्ट। देखिए अगर चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा देखा जाए तो देखिए क्या है, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। अगर आज से 50 साल पहले की बात करें, 60 साल पहले की बात है, उस समय डॉक्टर तो कम थे। जब डॉक्टर लोग कम थे तो दवा लेने के लिए नीम हकीम के पास चले गए। उन्होंने थोड़ा बहुत पकड़ के देख लिया, कह दिया अरे कि तुझे तो ये है वो है, तू ऐसा कर, इसे खा ले कि उसे खा ले, कि हल्दी को चाट ले, कि दाल को खा ले, कि ये कर ले वो कर ले, तो ऐसा तुक्का मार के दवाई देते थे। हो गया सही तो ठीक है, नहीं तो साला मर तो गया ये आदमी। समझ में आया नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आदमी का राम नाम सत्य हो जाता था। क्योंकि कोई उसे न तो डिग्री धारे का न कुछ है, वो तो अंदाज से दवा दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सब चेंजिंग होती है। परंतु अब क्या है, अगर अब हम देखा जाए तो डॉक्टरों की एक अच्छी अच्छी पहल हो गई है और हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। अगर हम ज़्यादातर जितने भी कस्बे हैं, सभी कस्बों में तुम्हें कहीं ना कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो मिलेगा ही, छोटा सा, ज़्यादा मत से बंद कर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा छोटा सा। तो वहाँ पर देखिए कोई ना कोई डॉक्टर, नहीं तो एक अच्छी कोई नर्स होगी, कोई कंपाउंडर अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत बीमार पड़ गए तो वहाँ से जाके दवा ले लो। नीम हकीम के चक्कर में पड़ोगे तो हमेशा के लिए चले जाओगे। हाँ, तो डॉक्टरों के द्वारा क्या, अब देखो अच्छा इलाज होने लगा है, धीमे धीमे डॉक्टर आने लगे, लोग पढ़ने लगे, डॉक्टरी की पढ़ाई होने लगी। ठीक, उनका दिमाग विकसित होने लगा तो अच्छी दवाई मिलने लगी आजकल हमें। ठीक, आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोग, अब किसी को भी बीमार हो गया तो नीम हकीम से पहले ऐसे तुक्का से दवाई दे दी, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं मालूम है भैया, डॉक्टर ये काम करते हैं कि वो डॉक्टर पहले किसी भी चीज़ को दवा देने से पहले उसकी जांच कराएंगे। अब तुम किसी के पास दवा लेने के लिए जाते हो, बुखार आ गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी जांच लिख देंगे, क्या भैया जाके इनकी जांच कराओ, पहले इसके खून की जांच कराओ, इसमें मलेरिया है कि टाइफाइड है, पता नहीं कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर मलेरिया है तो मलेरिया के हिसाब से दवाई देंगे। पहले तो अंदाज से दवा दी थी, टाइफाइड है क्या है, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज सारी सुविधा में देखिए इस प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी सुविधा हो गई हैं। ठीक, लेकिन आजकल चिकित्सालय में बहुत आधुनिक मशीनें, आज देखो मशीनें भी देखते हैं, अगर किसी को चोट लग जाए तो तुरंत एक्सरा कराते हैं। देखिए एक्सरे की देखो मशीनें हैं, कहीं की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो एक्सरा करा लेते हैं तुरंत। ठीक, एक्सरे से पता लग जाता है कि हड्डी कितनी अंदर टूट चुकी है, कितनी क्या, डॉक्टर उसी हिसाब से दवा देती थी। अब सीटी स्कैन, यह मशीन, सीटी स्कैन की मशीन मुझे लगता है शायद यहाँ पर किसी बच्चे ने नहीं देखी है।
ये मशीन ऐसी होती है, ये देखिए, दिख रही है एक मशीन, एक व्यक्ति दिखा तो वह लेटा हुआ। अब यह व्यक्ति इसके ऊपर लेट जाता है, अब इसे को अंदर कर देते हैं, भीतर चला जाता है, सारा व्यक्ति अंदर चला जाता है। अंदर मशीन इसके सारे अंगों की जांच करती है, जो बीमारी है वो बीमारी उस दूसरे कागज में प्रिंट होकर के डॉक्टर लोग देख लेते, भाई ये बीमारी है, और लिख देते कि भाई पर्सन आया, उसका सीटी स्कैन शरीर का हुआ, तो उसके शरीर में जहाँ भी बीमारी है वो तुरंत लिख देंगे यहाँ बीमारी है उसे। अब अल्ट्रासाउंड की बात कर लो भैया, किसी के पेट में पथरी हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो भी डॉक्टर कहते हैं भाई अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि क्या बीमारी है क्या नहीं उसे वो देख लेंगे डॉक्टर, तो उसी की दवा देंगे। ये देखिए अल्ट्रासाउंड, तो सब क्या है, आज देखिए एक्सरे की मशीन, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, तो ये सब क्या है, ये सब एक विज्ञान की क्या है, देन। तो ये सब क्या है, विज्ञान की, ये है सब विज्ञान की देन। इस विज्ञान की देन से नई नई टेक्नोलॉजी बनी है, यानी नई नई मशीनें। तो नई नई क्या बनी हमारी भैया, मशीनें। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि आज हमारा जीवन बहुत सरल बना दिया है, और हमारा जीवन क्या बना दिया, बहुत आसान बना दिया है, सिर्फ विज्ञान की बदौलत। तो इस अध्याय में बाकी जो चीज़ है उसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने केवल इसलिए इतनी हमारी बात स्लाइड में एक लेक्चर में ख़त्म करते हैं, बाकी हम सारी चीज़ को कल पढ़ेंगे। और जितने भी बच्चे हैं प्रॉपर जो मैंने आज तुम्हें बताया है, समझाया है, इससे इस पाठ के बारे में तुम्हें बहुत जानकारी मिली होगी। बाकी सारी चीज़ को आप घर जा कर के पढ़ते रहें। तब तक कल जब हमारा लेक्चर होगा अगला तब आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगली क्लास देखेंगे, ठीक।